देखो, इससे पहले हम 7.1 के प्रश्नावली जो थे 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा रहे थे बेसिक से। मैंने पूरी चतुर्थांश, दूरी सूत्र, मूल बिंदु क्या होते हैं, उसके बाद बिंदु कौन सा भुज, कौन सा कोटि, मैंने आपको बढ़िया से समझाया है ना। तो आप पूरी बढ़िया से समझ गए। तो आज हम सवाल भी सॉल्व कर लिया है, 4 तक कह रहा हूँ, 4 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो आप लोग को पता होगा वर्ग 10वीं के लिए है, और आप लोग का पेज नंबर 177 नंबर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं उसको लिखते नहीं है बोर्ड पे, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी का 177 नंबर पेज और प्रश्नावली 7.1 को देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक आपको आकृति दिया हुआ है ना। तो आप अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। आपके पास तो गणित तो होवे कर है ना, आप उल्टा के देखिए उसमें क्वेश्चन, आपको आराम से एक बार पढ़ के समझा देता है और आप ध्यान से उसको सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में 7.8 में दर्शाया गया, आप देख रहे हैं। और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो आपको यहाँ से हमें क्लियर बात बता समझ में आ गया होगा। रखते हैं थोड़ा गणित, समझते हैं, देखिए। तो ABCD एक कह रहा है कि वर्ग है या नहीं। चंपा और चमेली इस बात से सहमत नहीं रहता। चंपा कहता है कि ABCD एक वर्ग है, चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो आपको ये पूछ रहा है कि कौन इसमें सही है, तो आपको चंपा सही है या चमेली सही है, आपसे ये बात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। तो सबसे पहले दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ABCD एक वर्ग है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ABCD एक वर्ग है। तो सबसे पहले एक वर्ग को हम ड्रा करते हैं। देखिए, वर्ग आपको पता होगा कि वर्ग के चारों भुजा आपस में समान होते हैं, है ना। वर्ग की चारों भुजा आपस में समान होते हैं। तो हम एक को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, A का निर्देशांक क्या होगा, B का निर्देशांक क्या होगा, C का निर्देशांक क्या होगा, D का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए निर्देशांक से संबंधित बात को हम चर्चा करते हैं। आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति A नंबर यहाँ पे बैठा है, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब देखोगे इस बॉक्स में तो समझ जाओगे। देखो, A नंबर यहाँ पे बैठा हुआ, तो पहले X वाला लेना है। देखिए, जैसे अगर ये ऐसे है और ऐसे यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ कि A नंबर, देखिए पहले X वाला इधर होता है X और इधर होता है Y, तो हमें X वाला पहले लेना है। तो देखिए, पहले क्या यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे, तो पहले लेंगे 3 और उसके बाद इधर आएंगे। तो कितने नंबर, इधर से 4 और इधर से 3, मतलब इधर से बैठा है 3 नंबर पे और इधर से 4 नंबर। तो पहले X वाला लेना, फिर बाद में Y वाला। तो पहले लेंगे 3, इधर से 4 है तो 3,4। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि A का निर्देशांक 3,4। इसी तरह हम B का लेंगे, तो B को देखेंगे कहाँ बैठा है, यहाँ पे। तो B देखिए आपका है 6 नंबर पे, इधर से 7, तो B के निर्देशांक हुआ 6,7। अगर आपको C का निर्देशांक लेना है तो देखिएगा, C को देखिएगा तो लिखा है कि 9 पे बैठा है, तो 9 इधर से देखिए लिखा है 4, तो आप कहिएगा कि 9,4। आप अगर D का लेना है तो देखिए D पर देखिएगा, तो D है इधर से 6 और इधर से 1, तो D का निर्देशांक हुआ 6,1। देखिए, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने निर्देशांक को कहाँ से लिखे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। आप गणित को एनसीईआरटी में देखिएगा, आप पहले चेक कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे A बिंदु बैठा हुआ था 1 नंबर, तो पहले दिया 3, उसके बाद इधर से 4, तो देखिए 3,4, तो 3,4। इसी तरह B जो है ना 6 नंबर पे बैठा था और इधर से बैठा था फिर 7 नंबर पे। तो मान लीजिए अगर ऐसे था, यहाँ पे B व्यक्ति बैठा था, तो 6 और उसके बाद हम लिए इधर से हो गया आपका, तो इधर जाना नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर हो गया 6, इसके बाद 7, आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। जब अगर आपका ये सब बैठा हुआ है तो आपको इसमें करना चाहिए, देखिए इसमें ऐसे सोचना। देखिए, जब आपका ये चारों बिंदु है तो आपको ये, जब ये चारों भुजा समान होते हैं
और जब आपका विकर्ण भी आपस में समान हो जाएंगे तो हम क्या देंगे कि यह एक वर्ग है। तो हम क्या देंगे कि चंपा सही है। अगर ये वर्ग नहीं होगा तो हम क्या देंगे कि ये चंपा सही नहीं है, जिससे चमेली सहमत नहीं, है ना। तो आपको देखिए, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे दूरी वाला सूत्र लगा के, है ना। दूरी सूत्र लगाएंगे, है कि नहीं, ध्यान से उस देखो, आपको ये पता लग गया अब, है ना। तो अब देखिए जो जो ये यहाँ पे लिखा है ना, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख देंगे, और देखो जो जो आपका दिया है सवाल में पहले उसको लिख देंगे। दिया है, देखिए बिंदुओं, क्या दिया है, बिंदुओं। तो सबसे पहले में ये लिख देना है, दिया है बिंदुओं। बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिंदु दिया है ए, तो जो दिया है ना उसी को लिख देंगे 3,4, बी दिया है आपका 6,7, सी दिया है 9,4 और तथा डी दिया है आपको 6,1 है। बहुत आसान होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, आपको बढ़िया से समझ में आता होगा, है ना। तो आप देखिए, हमें जब दूरी सूत्र से कह रहे हैं इसको सॉल्व कीजिए, तो हमें दूरी सूत्र से सॉल्व करना है। तो देखो बहुत आसान तरीका से समझाते हैं आपको। तो पहले हमें करना क्या है, सबका भुजा पहले चेक करेंगे। तो पहले ये देखिए, ए से बी तक पता कीजिए। अगर ये भुजा जितना उतना बीसी भी होना चाहिए, उतना सीडी भी होना चाहिए, उतना एडी भी होना चाहिए। अगर ये चारों भुजा समान हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ग है। तो जब ये वर्ग होगा तो हम समझ जाएंगे हमें क्या पूछ रहे सवाल में, है ना। बहुत आसान है। तो पहले हम भुजा कैसे करेंगे, तो पहले देखिए हम ए से बी तक की दूरी निकालते। देखिए, तो सबसे पहले ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र आपको याद होगा, मैंने बताया था x माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। मैंने कहा था ना कि 21 दे देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हमें सूत्र लिखना नहीं है, आपको सीधे बैठा दो मान को। देखो कैसे, अगर हम ए भी निकालेंगे तो ए और बी, तो ए और बी ये में आपको देखना है। तो आप देखिए, ए वाला हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान हो जाएगा इसमें 6, x1 का मान हो जाएगा 3। बहुत आसान है, उसका होल स्क्वायर। और y2 का मान होगा 7 और y1 का मान होगा 4, उसका होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आप ध्यान से देखते रहिए। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो जोड़ेंगे तो होगा 18। 18 को कितना आएगा, 3√2 कितना आएगा आपको, क्या मात्रक या इकाई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। आपको लगता होगा कि सर 18 को कैसे लिखिए, तो देखिए 18 का फैक्टर तोड़िएगा ना, कैसे 2 से 9 से 3 जाएगा। तो जो बेजोड़ा वाला रहता है ना उसको रूट में दो, और जोड़ा वाला में से एगो लिखा जाता है। तो वही मैंने लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है ना। अब ध्यान से समझते चलिए, है ना। आप देखिए, हमें ए भी निकाले हैं 3√2 मात्रक। तो मतलब ए से बी तक की जो दूरी निकला 3√2। अब इसी तरह हम बी से सी तक दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर वही लिखिए कि बी सी बराबर, देखिए BC कब ये लिखेंगे ना, तो B और C में मान को लेना है। तो आप देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। बहुत आसान है ना, ध्यान से वीडियो देखिए। अब हमें BC में गए तो अब हमें लेना, देखिए 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x है तो x के साथ लेना। अब देखिए y2 y1 तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखते रहिए, देखिए 9 में से 6 गया तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाना है। बहुत बढ़िया बात, देखिए प्लस में 4 माइनस में 7, तो प्लस माइनस में हमेशा घटेगा। तो बढ़का में से छोटा घटाइए, तो 7 में से 4 गया तो 3, और साइन लगेगा हमेशा बड़ी संख्या। तो 7 हो बड़ा तो माइनस में बोलेंगे 3, माइनस में 3 उसका होल स्क्वायर। यहाँ से फिर बराबर 3 का वर्ग फिर 9 प्लस, अब माइनस को माइनस में गुना होगा तो वो प्लस में लिखाता है। कहने का मतलब माइनस के 3 और माइनस के 3, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही संख्या 2 बार है गुना के सेंस में, है ना। तो जब गुना के सेंस में साइन समान हो तो हमेशा प्लस में लिखाता है। तो 3 किया 9 और साइन समान था इसीलिए प्लस में, है ना। बहुत बढ़िया बात। अब इसी तरह ये आ जाएगा आपका 18, 18 का फिर तोड़ेंगे तो 3√2 वही आएगा मात्रक।
बहुत बढ़िया से आपको समझ में आता होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमें ए बी आ गया, बी सी आ गया, इसी तरह सी डी निकालिए। सी डी हमें चारों भुजा को चेक करना है, तो हमें सी डी निकालता हूँ। देखिए यहाँ से सी डी निकालेंगे तो वही तरीका सी और डी में ले जाओ, सी और डी में x2 x1। अब लिखिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखना है सी डी में ले रहा हूं तो 1 माइनस यहाँ पे y1 का मान 4। आपको बढ़िया से पता होगा, नहीं होगा तो आप पहला बेसिक वाला वीडियो देखिए, इससे संबंधित चैप्टर में आपको पता लग जाएगा। 6 में से 9 जाएगा, फिर वही तरीका ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस में घटेगा तो 9 में 6 गया तो 3 साइन लगेगा बड़ी संख्या, तो माइनस के 3 उसका होल स्क्वायर। 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 फिर होल स्क्वायर। अब अच्छे समझ गए होंगे क्योंकि प्लस में 1 है, हम माइनस में 4, तो प्लस माइनस में घट के तो बचेगा ना माइनस में 3, है ना। तो 3 का स्क्वायर फिर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो जोड़ेंगे तो फिर 18, 18 का 3 रूट 2 मात्रा। अच्छे से आपको समझ में आता होगा, है ना। तो अब देखिए सी डी भी निकल गया, तो ए बी बी सी सी डी, तो अब निकालिए ए डी, है ना। यहाँ सब लिखेंगे ए डी बराबर, देखिए सेम कंडीशन। तो अब हमें क्या करना है, ए डी में मान लेंगे। देखिए ए में और डी में लेना है, तो देखिए ए में लेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, यहाँ पर होगा 6 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, फिर होगा देखिए 1 माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में से गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, ये 3 है ना। बहुत आसान है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस में माइनस होगा प्लस में लिखाएगा। अब फिर करेंगे तो रूट में 18 होगा, 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 रूट इतना मात्रक होगा। अब सही से इसको चेक कीजिए, तो चारों भुजा इसका देखिए समान आ रहा है। तो हम एक बार विकर्ण को भी चेक कर लेते हैं। विकर्ण आपको पता ही होगा, मतलब ये कोना से ये कोना और ये कोना से ये कोना, ये विकर्ण हुआ। तो एक हो गया ए और सी विकर्ण, एक हो गया बी और डी विकर्ण। तो यहाँ पे हम विकर्ण भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम अब लिखते हैं यहाँ लिखते हैं विकर्ण, निकालते हैं विकर्ण। तो विकर्ण हम निकाल के देखते हैं, एसी भी चेक करते हैं, सेम दूरी सूत्र की तरह, कुछ नहीं करना, सेम दूरी सूत्र की तरह। क्या करेंगे देखिए एसी तो 9 माइनस आपको लिखना है सेम, देखिए एसी है तो दूरी सूत्र की तरह 9 माइनस 3, तो 9 माइनस आपको समझना है, और यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो 3 के स्क्वायर। आप देखिए फिर 4 माइनस 4, कुछ नहीं करना है ना। देखिए आप उस फिगर में भी देख के आप अच्छे से कर सकते हो फटाफट। 9 में से 3 गया तो 6 के स्क्वायर, फिर 4 में 4 गया तो 0, तो 0 के स्क्वायर। आप देखिए 6 के स्क्वायर 36, 0 का वर्गमूल स्क्वायर 0, 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36, 36 का वर्गमूल आएगा 6 मात्रक। तो अब एक बात बताइए, जब हम विकर्ण निकाले एसी तो कितना आ गया 6 मात्रक। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा, बहुत आसान है। आप देखिए अब लगता होगा सर ये कहाँ से आप मान लिख दे, देखिए ए और सी लिखे ना, तो कोना कोनी आपको विकर्ण, अब 10th क्लास के स्टूडेंट है ना, आपको सब कुछ पता होगा कि विकर्ण कैसे होता है, भुजा कौन होते हैं, है ना। तो ये कोना से ये कोना क्या होता है, विकर्ण होता है। अब एसी एक विकर्ण हुआ, तो एसी में निकाले तो एसी में मान लेना है हमको, एसी में। तो एसी में लिए तो देखिए ये x1 x2 y2 y1, अब एक विकर्ण हुआ। अब बीडी भी विकर्ण एक बार चेक कीजिए। देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BD बराबर, देखिए BD जब लिखेंगे तो BD में लेना हमें, BD में तो देखिए x2, ऐसे भी सेम देखिए x1, देखिए x1 x2 अशुद्ध होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है ना, तो x2 माइनस x दोनों जगह तो 6 ही है, तो कोई भी लगता होगा सेम प्लस। और देखिए अब हमें ये y1 ये होगा y2, यहाँ पे y2 1 और y1 का मान 7, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता होगा कि सर अगर हमें ये पहले लिखा जाता ये बाद में तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, आप उसके लिए कभी नहीं टेंशन लीजिए। अगर y को y के साथ खाली काम होना चाहिए और x को x के साथ, तो आपको वो आंसर एकदम सही मिलेगा।
उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप ही बताइए, अगर हम 1 माइनस 7 लिखें तो यही नहीं होता कि माइनस का 6 हुआ। अगर हम 7 माइनस 1 लिखते तो 6 होता, तो 6 होता, लेकिन उसका स्क्वायर करते तो 36 होता। अब माइनस में अगर 6 होता, उसका भी स्क्वायर करते तो फिर तो प्लस में 6 ही हो, 36 ही हो जाता। तो कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ टेंशन मत लीजिए। आप देखिए 6 में 6 गया तो 0, 0 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गया तो माइनस 6, उसका होल स्क्वायर। आप देखिए 0 के स्क्वायर 0 और 6 के स्क्वायर 36, और जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, और 36 का आ जाएगा 6 मात्रक। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है? अब एक बात, इससे आपको क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? चारों भुजा आपस में समान दिख रहा है और विकर्ण भी दिख रहा है आपस में समान। नहीं मतलब AC और BD का मान देखिए 6 और ये दोनों तीनों चारों मान देखिए आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखिए, इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कितना आया है 3√2, तथा AC बराबर BD कितना है 6 मात्रक है ना। तो लिख देंगे हम क्या, चूंकि ABCD एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण भी समान है। लिख देंगे अतः चंपा सही है। तो अब हमें ये बताइए कितनी सहज में मैंने लिखे हैं। एक बार आप फिर से बता देता हूं, आपको ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या था, यहाँ पर देखिए, जब चारों भुजा आपस में समान होगा तो वर्ग हुआ, चारों भुजा आपस में समान है तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने भी क्या किया। तो जब भी अगर आपसे ऐसा सवाल आते हैं, है ना, तो आपको चारों भुजा समान करना है। अगर विकर्ण भी आपस में समान हो जाते हैं तो इससे हमें ये पता लग गया कि यह एक वर्ग है। और जब ये वर्ग है तो हम यहाँ पे थोड़ा निष्कर्ष तो दिखाना है ना कि जब ये चारों भुजा समान हुए तथा विकर्ण भी समान है, तो यहाँ पे चूंकि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि चारों भुजा समान है तथा विकर्ण भी आपस में समान है। विकर्ण भी आपस में समान है। क्यों समान है आपको दिखा दिया है ना। तो वही चीज को मैंने लिखे हैं। तो विकर्ण भी समान है, तो यहाँ पे तो अतः चंपा सही है। जब अगर वर्ग है तो चंपा सही है। तो उम्मीद रखते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद होंगे, है ना। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, है ना। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।